की क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर एक लेग हम छोड़े थे फ्रैक्शन के बारे में डिटेल जानने के लिए हम लोग एक नया वीडियो बना रहे हैं। चलिए हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रैक्शन को पहले डिफाइन कैसे करिएगा, तो लिखिएगा इसको एनी नंबर in the form of n by d is called as fraction. एग्जाम्पल जैसे कि 2/3 लिखते हैं। एक फ्रैक्शन है, यहाँ पर n के जगह पर 2 है और d के जगह पर 3 है। उसी तरह से और सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, 3/5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे n क्या होता है। n का मीनिंग होता है न्यूमरेटर और d को कहेंगे हम लोग डिनोमिनेटर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब जहाँ जहाँ हम आगे डिवीजन में डी का इस्तेमाल करेंगे तो समझ जाइएगा वो डिनोमिनेटर है। इतना लंबा नहीं लिखेंगे, हम शॉर्टकट में लिखेंगे डी का मतलब हम लोग डिनोमिनेटर समझेंगे। ये तो जस्ट डिफिनीशन हुआ फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का क्लासिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रैक्शन अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। अभी आप लोग देखिएगा। तो चलिए हम लोग फ्रैक्शन को क्लासिफिकेशन करने चलेंगे। फ्रैक्शन को हम लोग सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं डिटेल के लिए। फ्रैक्शन हम लोग को टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। फ्रैक्शन को 2 भागों में बांटे हम लोग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को रेकरिंग भी कहा जाता है। रेकरिंग टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हुआ, ये रेकरिंग फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहिए या रेकरिंग फ्रैक्शन कहिए। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले देखिए इसमें क्या होगा, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हम लोग को हमेशा याद रखिए, अभी हम बताए हैं डी क्या होता है, डिनोमिनेटर। डी होता है डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर पर डिपेंड करता है टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है। देखिए जिसका डिनोमिनेटर 2 to the power n हो और 5 to the power n हो, या दोनों ही हो, कॉम्बिनेशन भी इसका हो सकता है। डिनोमिनेटर 2 to the power n हो और 5 to the power n हो, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में देखिए, जिसके डिनोमिनेटर 2 to the power n हो और 5 to the power n हो, और बोथ भी लिख सकते हैं आप। अगर इस तरह का फॉर्म 2 to the power n और 5 to the power n और बोथ कुछ भी आता है तो ये टर्मिनेट करेगा। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि 1/2 लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 जो है, ये 2 आ गया नीचे में, इसको हम डिवाइड करेंगे तो गारंटी टर्मिनेट करेगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 1/4 है, 4 का मतलब हो गया क्या, 2 to the power 2, ये भी टर्मिनेट करेगा। या आप 1/5 to the power 2 ले लीजिए, ये इस फॉर्म में आया, ये भी टर्मिनेट करेगा। हम आपको बोथ भी लिखे हुए हैं। बोथ का मतलब हो गया कि दोनों ही रह सकता है। 1/2 to the power 3 दे दीजिए, इनटू आप 5 to the power कुछ भी दे सकते हैं। चलिए एक ही पावर है, डिवाइड करने में आसान होगा, समझने में, इसलिए एक ही पावर की आप ज़्यादा दे करके भी टेस्ट कर सकें। इस सब को तोड़िएगा, 1/2 को तोड़िए तो कितना आएगा, 0.5
1/4 को तोड़िएगा तो कितना आएगा, सारा वैल्यू आप लोग निकालिए, हम कैलकुलेटर से डाल देते हैं ताकि मिस्टेक नहीं हो समझने में। 1/4 0.25 आता है, 1/25 0.04 आ गया, इसको 1/40 होगा, 0.025 आया। ये सारा देख रहे हैं टर्मिनेट कर रहा है, ये आगे नहीं भाग रहा है, इसमें डॉट 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 भी नहीं लगा सकते, 5 रिपीट भी नहीं कर रहा है। लेकिन रेकरिंग जो होगा उसमें ये इंड नहीं करेगा, ये बढ़ते चल जाएगा आपको। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसमें आप देख लिए फ्रैक्शन के रूप में देखना है तो हमेशा याद रखिए डिनोमिनेटर अगर 2 टू द पावर n हो, 5 टू द पावर कुछ भी हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो टर्मिनेट गारंटी करेगा, अगर कुछ भी रहेगा तो टर्मिनेट नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल लीजिए आप, ये नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल, जैसे कि आप 1/3 को तोड़ते हैं, इसमें 2 टू द पावर n भी नहीं है, 5 टू द पावर n भी नहीं है, ये 3 अलग चीज हो गया, दोनों से अलग चीज है। तो इसमें आप देखिएगा ये नॉन टर्मिनेट करेगा, इसको अगर आप लोग आंसर निकालिएगा तो नॉन टर्मिनेट करेगा। 1/7 इसको तोड़िए, नॉन टर्मिनेट करेगा। कितना आया 1/3 का वैल्यू कितना आया, 1/3 का वैल्यू देखिए 0.333 इस तरह से आते जा रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रेकरिंग कर रहा है। ये 1/7 का देख रहे हैं, 1/7 का निकाल रहे हैं तो हमको आ रहा है 0.14285 है ना। फिर यहाँ से रिपीट करेगा 142, इस तरह से ये रिपीट करेगा, फिर आपको यहाँ से रिपीटेशन चालू होगा 14 का, तो रेकरिंग कर रहा है, मतलब 142857 है, फिर यहाँ से आपको 142 रिपीट करेगा, अर्थात ये पार्ट यहाँ तक आया, ये पार्ट अब फिर यहाँ से रिपीटेशन चालू होगा इसका। तो देख रहे हैं हम लोग इसमें क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग में ये टर्मिनेट नहीं कर रहा। अब इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एग्जाम्पल्स अगर समझ में आ गया हो तो एग्जाम्पल्स को मिटा रहे हैं हम। तो इसमें क्या हुआ, डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n नहीं आया, इसको नॉन टर्मिनेटिंग को पहले हम लोग 2 भागों में बांट लेंगे। एक होगा प्योर रेकरिंग, और एक होगा मिक्स्ड रेकरिंग। अब प्योर रैकरिंग मिक्स रैकरिंग में क्या अंतर है, तो देखिए इस प्योर रैकरिंग मिक्स रैकरिंग में थोड़ा सा अंतर है। प्योर रैकरिंग जो होगा उसका डिनोमिनेटर में कभी भी 2 और 5 नहीं आएगा, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल्स प्योर रैकरिंग का एग्जांपल्स लीजिए, जैसे कि 2.323 लिखें, 23 लिखें, ये प्योर रैकरिंग हुआ। पॉइंट के जस्ट बाद से ही मेरा ये 23 जो आया, ये 23 रैकरिंग करने लगा, ये प्योर रैकरिंग हुआ। जैसे कि इसमें दूसरा एग्जांपल आप लेते हैं, कुछ भी 5.3333, ये प्योर रैकरिंग हुआ। 3 जो है यहाँ पर 3 मेरा रिपीटेशन होने लगा, ये प्योर रैकरिंग हो गया। इन प्योर रैकरिंग में मिक्स रैकरिंग में क्या होगा, मिक्स रैकरिंग में आपको जैसे कि आप 2.14 आ गया और उसके बाद में 23, ये यहाँ से रिपीटेशन चालू हुआ, ये मेरा पार्ट जो हो गया, ये पार्ट अलग से आ गया एक्स्ट्रा, अर्थात पॉइंट के जस्ट बाद से जब रिपीटिंग चालू हो जाता है तो प्योर रैकरिंग कहलाता है। अब पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद में जाकर जब रैकरिंग चालू होता है तो उसे हम लोग मिक्स रैकरिंग कहते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी 7.354, यहाँ से फिर 12 का रिपीटेशन चालू करते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ से रैकरिंग चालू हुआ, ये मेरा पार्ट जो है, ये पार्ट जो आया, ये इस पार्ट को हम लोग टर्मिनेटिंग पार्ट कहते हैं। अर्थात मिक्स रैकरिंग में 2 पार्ट होता है, टर्मिनेटिंग पार्ट
और नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग पार्ट हो गया, यहाँ पर जाकर टर्मिनेट किया, फिर यहाँ से जाकर रैकरिंग चालू किया, ये मिक्स रैकरिंग हो गया। अब कैसे, अब जब आपको फ्रैक्शन में दे देगा तो कैसे समझेंगे हम कि ये टर्मिनेट करेगा, प्योर रैकरिंग करेगा, ये मिक्स रैकरिंग करेगा। देखिए इसमें इसका एग्जांपल्स हम देते हैं आप लोग को। जैसे कि 1/7 दिए, इसमें टर्मिनेटिंग पर 2 और 5 डिनोमिनेटर में नहीं है। 2 और 5 डिनोमिनेटर में अगर नहीं है तो ये प्योर रैकरिंग करेगा। और इसका एग्जांपल्स अगर देते हैं तो जैसे कि फ्रैक्शन के रूप में देंगे तो 1/7 इंटू 2 कर दीजिए। ये 2 हमको टर्मिनेट पार्ट देगा और 7 नॉन टर्मिनेट पार्ट बढ़ाएगा आगे। अर्थात इसमें ये जो आ गया 2, इसका प्रॉपर्टी आ गया, टर्मिनेट का प्रॉपर्टी आ गया, और 7 जो है सो रैकरिंग का प्रॉपर्टी आ गया, प्योर रैकरिंग का प्रॉपर्टी आ गया। तो ये दोनों मिक्स हो गया, इसलिए ये आगे जब हम लोग को इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद में इस तरह का घटना घटेगा, कुछ टर्मिनेटिंग पार्ट आ जाएगा, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट आ जाएगा। इसलिए जब इसका एग्जांपल देने लगिए तो नीचे में 2 और 5 नहीं दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए 5/3 दिए, ठीक है, इसमें हम नीचे में 2 और 5 का फ्रैक्शन नहीं आने दिए हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कुछ भी लीजिए एग्जांपल, 7/9 ले लेते हैं। 9 में भी 3 का स्क्वायर आ जाइए, 3 का स्क्वायर आएगा, 2 और 5 का पार्ट नहीं आ रहा है। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल पे 2, 5 मिक्स कर देंगे तो दूसरा एग्जाम्पल बन जाएगा। 5/3 है, 3 इंटू कुछ भी दे दीजिए 2, हाँ 7 एक पार्ट 5 ले लेते हैं, 5 इंटू 3, ठीक है, सॉरी हाँ 5 तो ले लिए एक पार्ट है, ठीक है। तो ये मिक्स रैकरिंग करेगा। तो मिक्स रैकरिंग में हम लोग देखें, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पार्ट जिसमें रह गया नीचे में वो टर्मिनेट करवाएगा। ये पार्ट बिल्कुल ही नहीं है तो हम लोग को प्योर रैकरिंग होगा, और ये पार्ट आ गया किसी दूसरे नंबर के साथ में तो हम लोग को मिक्स रैकरिंग की तरफ ले जाएगा। चलिए फ्रैक्शन के बारे में हम लोग इतना जाने, अब फ्रैक्शन को हम लोग दूसरा नज़रिया से देखते हैं। अब बच्चों के लिए या बेसिक हम लोग बच्चा में पढ़ते हैं ऐसा चीज, फ्रैक्शन को हम लोग लाइक, अनलाइक फ्रैक्शन में बांट सकते हैं। उसी तरह से फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बांट सकते हैं। इसमें कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन सारा आएगा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। क्लोज कर दीजिए।